नमस्कार बच्चों, आज हमारी वीडियो का पार्ट है चैप्टर वही है कंबशन एंड फ्लेम और टॉपिक है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी फ्यूल की, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल की बात की थी, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। अब हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? अगर हम किसी भी फ्यूल को 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करते हैं और उससे जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। मीन्स द हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल is called calorific value of that fuel। अब ये जो कैलोरीफिक वैल्यू, इसका जो ऐसा यूनिट है वो होता है किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। अब ये जो कैलोरीफिक वैल्यू बात की हमने, ये जो है डिफरेंट फ्यूल की डिफरेंट होती है। अगर हम सॉलिड फ्यूल की बात करें, लाइक ए कैटल केक हो गया, लाइक ए कोल हो गया, लाइक ए वुड हो गया, तो इन जो सॉलिड फ्यूल हैं इनकी कैलोरीफिक वैल्यू लो होती है। अगर हम इसके ऊपर लिक्विड फ्यूल की बात करते हैं, लाइक ए पेट्रोल, लाइक ए डीजल, लाइक ए केरोसिन, दैट हैव द हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बाय द सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो थोड़ा लो है। अगर हम लिक्विड फ्यूल की बात करें तो उनकी कैलोरीफिक वैल्यू सॉलिड फ्यूल से हाई होती है। और अगर हम देखें गैसियस फ्यूल की बात करें तो दैट हैव द वेरी हायर कैलोरीफिक वैल्यू। इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे इन सॉलिड लिक्विड से भी हाई होती है। तो ये हमारा कैलोरीफिक वैल्यू होगी। अब हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स हार्मफुल प्रोडक्ट। कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट लीड्स करते हैं? तो देखिए, बात करते हैं हम लोग बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। हार्मफुल प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं? अगर हम बात करते हैं कार्बन फ्यूल की बात करते हैं, कार्बन फ्यूल की बात करते हैं, लाइक ए कोल, लाइक ए वुड, लाइक ए हम दूसरे फ्यूल भी ले लेते हैं, पेट्रोलियम ले लेते हैं। तो इनको अगर हम देखें, चाहे कोल की बात करें, चाहे वुड की बात करें, चाहे पेट्रोलियम की बात करें, तो ये जो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं हार्मफुल गैसेस। अब हार्मफुल गैसेस कौन कौन सी रिलीज करेंगे ये? जैसे हम बात करें कार्बन फ्यूल की बात की, चाहे कोल की बात करें, उसमें ले लें, तो हार्मफुल गैसेस वो रिलीज करते ही हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसके साथ वो कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल ऑफ कार्बन भी रिलीज करते हैं, फाइन पार्टिकल ऑफ कार्बन। अब जो फाइन पार्टिकल ऑफ कार्बन रिलीज करेंगे कार्बन फ्यूल, तो वो कहाँ जाएंगे? इन्वायरमेंट में जाएंगे, एयर में जाएंगे। और एयर में जाएंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल पॉल्यूटेंट का काम करेंगे और दैट आर कॉजेज ऑफ डिसीज लाइक अस्थमा। वो हमें अस्थमा जैसी बीमारी से हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जो कार्बन पार्टिकल फ्यूल हैं, तो वो हार्मफुल गैस की भी बात करेंगे, वो तो करते ही हैं, लेकिन वो अनबर्न्ड पार्टिकल ऑफ कार्बन जो रिलीज करते हैं वो हमें अस्थमा की बीमारी से ग्रसित कर सकते हैं। ठीक है। अब हम कुछ फ्यूल की बात करें तो देखें कि कुछ अनबर्न्ड इनकम्प्लीट कंबशन की बात कर रहे हैं। यहाँ भी हमने इनकम्प्लीट की नहीं बात की, हमने कहा कि जो कार्बन पार्टिकल, कार्बन फ्यूल की बात की,
कि वो बर्न होकर ये गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। जब इनकम्प्लीट कंबशन की हम बात करें तो हम इसी फ्यूल की बात कर लेते हैं, कार्बन फ्यूल की। अगर वहाँ इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वहाँ पर एक गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, दैट इज द वेरी पॉइजन गैस। कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारी पॉइजन गैस होती है। और ये जो पॉइजन गैस है, अगर हम इसको स्लीपिंग टाइम में हमारे कमरे में है तो वहाँ पर हमारी डेथ भी हो सकती है। अगर हमने कोई कोल की कोई अंगीठी हमने जला के अपने कमरे में रख ली है और कमरा बंद कर रखा है, तो वहाँ जब जलेगी रात में ड्यूरिंग द स्लीपिंग टाइम, तो वहाँ से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी वो इतनी पॉइजन होती है कि हमारी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जब आप स्लीपिंग कर रहे हैं नाइट में, तो वहाँ कमरे के अंदर जो है कोल अंगीठी को बर्न करती हुई न छोड़े। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, मोस्टली अगर हम फ्यूल की बात करें, अगर हम उनको कंबशन करते हैं तो वहाँ पर एक गैस रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड CO2 गैस। वहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका फॉर्मूला होता है CO2। मोस्टली हम फ्यूल की बात करें, जब इनको बर्न करते हैं तो वहाँ पर एक CO2 गैस रिलीज होती है और दैट गैस इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एयर। जब हम फ्यूल को बर्न करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारी ऑक्सीजन या एयर में जो कंसंट्रेशन CO2 की है वो इंक्रीज हो जाएगी ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब जब कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज इन द एयर तो वहाँ क्या होगा, जो हमारा एनवायरनमेंट टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है, वो इंक्रीज होगा। और जब इंक्रीज होगा, किससे इंक्रीज हुआ? ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किया हुआ, हमारा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज हुई इन एयर एंड कॉजेज ऑफ दैट raise the temperature of atmosphere, and that effect, raising of temperature of atmosphere by burning of fuel, release CO2 gas, that is called global warming। क्या होता है ये? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को क्या कहेंगे हम कि व्हेन फ्यूल, फॉसिल फ्यूल बर्न, एनी टाइप ऑफ मोस्टली फ्यूल बर्न इन एयर, देन CO2 gas is released and that CO2 gas increase the concentration of air, due to that temperature of atmosphere is increased and that raising of temperature of the atmosphere is called global warming। अब इसकी इफेक्ट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की क्या इफेक्ट? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, हमें क्या मतलब उससे? क्यों कॉजेज होंगे चेंजिंग ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग? तो देखें इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा? जब टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीज होगा तो जो पोल्स हैं वहाँ पर जो आइस डिपॉजिट है, दैट विल बी स्टार्ट टू मेल्ट, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब आइस मेल्ट होगी तो क्या होगा? लेवल ऑफ सी इज इंक्रीज। जब लेवल ऑफ सी इंक्रीज होगा देन फ्लूड इज टेक प्लेस इन द सी। वहाँ पर जो सी है उसमें क्या आएगी? फ्लूड आ जाएगी। और फ्लूड आएगी तो वहाँ पर जो उसके नेबरिंग सिटीज, टाउन या जो भी विलेजर्स हैं वो उस वहाँ पर फ्लूडेड हो जाएंगे
एंड दैट इफेक्ट जो होगा वहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बहुत सारे कैटल्स और एनिमल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बहुत सारे ह्यूमंस बीइंग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये उसकी जो इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग होंगे। अगला आता है हमारा अगला टर्म हम लेते हैं बर्निंग ऑफ, हम स्पेसिफिक फ्यूल की बात करते हैं। अगर हम करते हैं बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल। इन फ्यूल की अगर हम बात करें, चाहे कोल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, तो जब इस टाइप के फ्यूल को हम बर्न करते हैं तो कुछ स्पेशल गैसेस रिलीज होती हैं, लाइक ए सल्फर डाइऑक्साइड, लाइक ए नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब हम इन फ्यूल को बर्न करेंगे तो वहां पर कुछ पॉइजन गैसें रिलीज होंगी, लाइक ए सल्फर डाइऑक्साइड, लाइक ए नाइट्रोजन ऑक्साइड। That oxide of sulfur and nitrogen dissolve with rain water। अब जब रिलीज होंगी तो कहाँ होंगे? एटमोस्फेयर में होंगी, और उसी समय रेन फॉलिंग हो रही है। तो ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन किसमें डिजॉल्व होंगे? रेन वाटर में। और रेन वाटर में डिजॉल्व होंगे तो दैट टाइप ऑफ रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। तो उसको ही हम क्या कहेंगे फिर? एसिड रेन। एसिड रेन क्लियर है? एसिड रेन क्या हुआ कि व्हेन सम स्पेशल टाइप ऑफ फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल बर्न इन एटमॉस्फेयर, देन release sulfur dioxide gas, nitrogen oxide gas, and these oxide dissolve with rainwater to form, and then that rainwater is called acid rain। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे? एसिड रेन हो गया, हमें क्या मतलब इससे क्या? तो इसके इफेक्ट क्या होंगे? देखें, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन क्या इफेक्ट होंगे? एक तो हमारी दैट एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। ये किसके लिए हार्मफुल होगी? क्रॉप्स के लिए। harmful for crops, क्रॉप्स के लिए होगी। फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए भी होगी। अगर ये एसिड रेन फॉलिंग हो रहा है और किसी एनिमल्स या किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी पर ये फॉलिंग होती है तो दैट विल बी कॉजेज ऑफ डिसीज कैंसर। वहां पर उसको डिसीज कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा होता है दैट एसिड रेन इज आल्सो हार्मफुल फॉर बिल्डिंग्स। किसके लिए है? सेकेंड, बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के लिए है, बिल्डिंग। और कैसे होगी बिल्डिंग के लिए? कि जो उसका शाइनिंग होती है वो फेड हो जाती है। जब वो रेन फॉलिंग होगी, एसिड रेन जब उसे फॉलिंग करेंगे जो शाइनिंग बिल्डिंग पर, शाइनिंग बिल्डिंग पर, तो उसकी जो शाइनिंग है दैट विल बी फेड, वो फेड हो जाएगी। तीसरा इसका इफेक्ट हमारा सॉइल पर भी पड़ता है। जो हमारी सॉइल है दैट इज आल्सो अफेक्टेड बाय द एसिड रेन। तो दिस इज आल्सो हार्मफुल फॉर सॉइल, हार्मफुल फॉर सॉइल। तो किस किस के लिए होगा? क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है, सॉइल के लिए है, बिल्डिंग के लिए है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग के लिए है। ये हमारा एसिड रेन हो गया। अब हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन। एक बार इसमें और आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन और क्या उसके इफेक्ट होंगे?
डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज स्केल। अगर हम बहुत लार्ज स्केल पर ट्रीज को कट करते हैं तो देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। क्लियर? कटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? इफेक्ट देख लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देखो, जब डिफॉरेस्टेशन होगा, हम ट्री को कट करेंगे, लार्ज स्केल ट्री को कट करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एयर है वो इंक्रीज होगी। और अभी हमने ऊपर बात की, जब कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज इन एयर तो क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर हमारा एटमॉस्फेयर का इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंडली, जब CO2 इंक्रीज होगी और हम प्लांट को कट कर रहे हैं, ट्री को कट कर रहे हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन जो, क्योंकि दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कम हो जाएगा। वहां पर हमारी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जब डिक्रीज होगी तो वी मे बी सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसीज। जो रेस्पिरेटरी डिसीज है लाइक अस्थमा है, उनसे हम सफरिंग करेंगे। फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, जब ट्री नहीं होंगे तो वहां पर हमारा क्या होगा, जब हैवी रेन फॉलिंग होगी तो वहां पर फ्लूड आने की चांस होगी, क्योंकि पानी हाई स्पीड से फ्लो करेगा, वहां रोकने के लिए कोई चीज नहीं है वहां पर ट्री वगैरह, तो वहां पर बाढ़ आने की संभावना रहेगी। थर्ड है, जब ट्री नहीं होंगे तो हमारी वहां पर रेन भी इफेक्टेड होगी और वहां पर ड्रॉट भी आ सकता है, सूखा भी पड़ सकती है। तो क्या क्या हुए हमारे इफेक्ट? एक तो ड्रॉट हो गया, सूखा हो सकती है, बाढ़ भी आ सकती है जब हैवी रेन फॉलिंग होगी, और तीसरा हमने जो इसको कॉजेज बताया कि वो क्या था कि वहां पर जो हमारी रेस्पिरेटरी, जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो रेस्पिरेटरी डिसीज हैं उनसे हम सफरिंग हो सकते हैं। और बहुत सारे और फैक्ट हैं कि हमें जो वहाँ के विलेजर्स हैं नियर टू फॉरेस्ट, उनको वहाँ का चारा नहीं मिलेगा जानवरों का, उनको वुड नहीं मिलेगी वहाँ से, बहुत सो मैनी कॉजेज में बी सफरिंग फ्रॉम बाई डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज बात की डिफॉरेस्टेशन तक की। यहीं तक हमारा चैप्टर आज खत्म हो गया, और अगली वीडियो हम लोग फिर बात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।